नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तीनों नए आपराधिक कानून देश भर में लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून शीघ्र सुनवाई और न्याय की गारंटी देते हैं। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा। शेखपुरा जिले में लुटेरों ने बरबीघा में दिन दहाड़े बैंक शाखा से 30 लाख रुपए लूटे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जमुई, बांका और लखीसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित ये नई व्यवस्था अब पूरी तरह से स्वदेशी है। आजादी के 77 साल बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब दंड की जगह न्याय मिलेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। श्री शाह ने कानूनों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी महिला और बच्चों के अपराध को दी गई है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा, पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून को खत्म कर नए प्रावधान लागू किए हैं। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून को लेकर सभी थानों के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बिहार पुलिस के विधि व्यवस्था मामलों के अपर महानिदेशक संजय सिंह ने बताया कि राज्य के सभी थानों में आम जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। आम जनता को जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इन कानूनों के संबंध में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं, उनके क्या हित है और जो एक्यूज्ड है उनके बारे में और जहां तक विक्टिम के भी क्या अधिकार है उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला तरह की एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। और उस संबंध में सभी थानों में लोग उपस्थित भी हुए। जो महिला पदाधिकारी थानों में थे, महिला पदाधिकारियों के द्वारा महिला अत्याचार या महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उनके संबंध में भी उन लोगों को जानकारी दी गई। पटना के नगर पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने बताया कि तीनों नए कानूनों में नागरिकों की सुविधा के लिए कई प्रावधान हैं। उसमें पहला है कि EFIR का प्रोविजन किया गया है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कोई जो है किसी अपराध की सूचना दे सकते हैं थाने को। इसमें बस यही है कि 3 दिन के भीतर जो है आपको वहां जाकर के जो है अपना साइन हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा है कि 0 FIR का प्रोविजन किया गया है। इसमें क्या है कि आप जो है किसी भी थाने में जो आपके नजदीकी है वहां जाके आप सूचना दे सकते हैं किसी अपराध का, जो कि किसी और थाने के क्षेत्र में भी पड़ता हो अगर उसका अपराध का घटनास्थल, लेकिन वो थाना जो है वहां से जो है ट्रांसफर करके उस संबंधित थाने को भेजेगा। तो ये 2 चीजें जो है ये एक सिटीजन को जो है एक इनिशियल प्रोसेस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट FIR होता है उसमें जो है बहुत सुविधा प्रदान करेगा। थानों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित नागरिकों को कानून से जुड़े बड़े बदलाव पर तैयार एक पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार पुलिस की वेबसाइट police.bihar.gov.in पर तीनों आपराधिक कानूनों का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध कराया गया है। आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों की सराहना की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। देश का ये चुनाव पिछले 10 वर्षों के
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महाअनुष्ठान पर मोहर है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। देश के गरीब का पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही के दौरान नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के मुद्दे को उठाया। श्री गांधी ने कहा कि देश की संसद से विद्यार्थियों को एक संदेश दिया जाना चाहिए कि नीट मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है। श्री गांधी ने सदन में अग्निवीरों से संबंधित मुद्दा भी उठाया, जिसे लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। उन्होंने विपक्ष को कहा कि कोई भी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही की जानी चाहिए। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी शिव भक्त इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्री पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर आपको बात रखनी है तो आप तथ्यों के साथ कीजिए। आपने सिर्फ सदन को भ्रमित करने का काम किया, सिर्फ गलत बयानबाजी करके सदन को भ्रमित किया। मैं गृह मंत्री और स्पीकर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने उनको सत्यापन के लिए बाध्य किया। इधर राज्यसभा में आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। बाद में सदन ने संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। चर्चा में भागीदारी करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभिभाषण एक दृष्टि वक्तव्य होना चाहिए कि कैसे चुनौतियों से निपटा जाए। अभिभाषण में इस तरह के बिंदुओं और दिशाओं का अभाव था। इस साल राष्ट्रपति जी का दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। श्री खड़गे ने पेपर लीक, ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और अन्य मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी के प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने पर भी प्रश्न उठाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कर्तव्य के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण का आह्वान किया और कहा कि सेना आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी पहल, प्रणालियों और उपकरणों को प्रोत्साहित करेगी। जनरल द्विवेदी ने नागरिकों को यह भी आश्वासन दिया कि भारतीय सेना सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जमुई, बांका और लखीसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की।
मौसम विभाग के अनुसार एक ट्रफ रेखा उत्तरी बिहार के ऊपर बनी हुई है, जिससे बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पटना, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, गोपालगंज, जहानाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश वाले इलाकों में वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सीतामढ़ी जिले में रातो, मरहा, हरदी और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। इस कारण कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है। झीम नदी का पानी सोनवर्षा बाजार के आसपास फैल गया है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए कोसी बराज के 29 फाटक खोल दिए गए हैं। इधर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में बागमती नदी के जलस्तर में 5 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। प्रखंड की 14 पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार महानंदा और परमान नदी का जलस्तर पूर्णिया और अररिया में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से 69 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। शेखपुरा जिले के बरबीघा शहर में हटिया मोड़ स्थित एक्सिस बैंक से आज दिन दहाड़े 4 हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्र 14 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले निर्धारित शुल्क 11 जुलाई तक जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अंकित विवरणी के अनुसार ही छात्र मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन में सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। कटिहार पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद किए गए 45 मोबाइल फोन को उनके वास्तविक धारकों के बीच वितरित किया गया। समस्तीपुर जिले में रील्स बनाने के क्रम में न्यू कॉलोनी धरमपुर मोहल्ला के निवासी 3 युवकों की बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीनों नए आपराधिक कानून देश भर में लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून शीघ्र सुनवाई और न्याय की गारंटी देते हैं। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा। शेखपुरा जिले में लुटेरों ने बरबीघा में दिन दहाड़े बैंक शाखा से 30 लाख रुपए लूटे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जमुई, बांका और लखीसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।